आजकल लोग बिना डॉक्टरी सलाह के प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं। ये आदत उन युवाओं में ज्यादा होती है जो मसल बनाते हैं, रोज जिम जाते हैं या स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं। कई बार तो वे अपनी मर्जी से अप्रूव्ड डोज से ज्यादा प्रोटीन लेते हैं, जो फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचाते हैं। कई सप्लीमेंट में तो परफॉर्मेंस बढ़ाने वाली दवा और एनाबॉलिक स्टेरॉइड जैसी इंग्रेडिएंट्स होती हैं। वैसे तो प्रोटीन सप्लीमेंट लेने का मकसद मसल ग्रोथ और एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़ाना होता है, लेकिन इसके बेजा इस्तेमाल से किडनी पर नेगेटिव असर पड़ता है। रोज ऐसे मरीज अस्पतालों में पहुंचते हैं जो इसके शिकार हैं। किस तरह प्रोटीन सप्लीमेंट हमारे किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं और क्यों, ये जानने के लिए आज हम बेंगलोर स्थित मणिपाल हॉस्पिटल की जानी मानी नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर गरिमा अग्रवाल से बात करेंगे। वेलकम डॉक्टर गरिमा। हमें सबसे पहले ये बताइए कि क्या ये सच है कि लोग बिना मतलब का, बिना जरूरत के प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं और उससे नुकसान होता है? आपके पास ऐसे मरीज आते हैं? बिल्कुल सर, ये तो मतलब बहुत ही आपने रेलेवेंट टॉपिक चूज़ किया है, बिकॉज़ आजकल के ज़माने में मे बी बिकॉज़ ऑफ दी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस या जो भी है, बट आई थिंक अपीयरेंसेस पे फोकस बहुत ज़्यादा है और बहुत ही लोग प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हैं एडवर्टाइजिंग और सबको देख के, जो बिल्कुल ही अननेसेसरी है। इन मतलब ऐसी क्वांटिटीज़ में ले रहे हैं जितना वो ना वर्कआउट करते हैं, ना उनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। एंड मेरे पास ही ये सारे पेशेंट आते हैं क्योंकि बहुत समय तक ये एक्सेसिव प्रोटीन लेके जब उनकी किडनीज वगैरह डैमेज होने लग जाती हैं, तो रिपोर्ट देख के फिर घबराए हुए मेरे पास आते हैं क्लिनिक में। तो कोई अप्रूव्ड डोज होता होगा? क्या है अप्रूव्ड डोज है? बिल्कुल, देखिए फॉर नॉर्मल वर्किंग पर्सन 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट से लेके 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। मतलब अगर आप 70 किलो के इंसान हैं, तो करीबन 56 केजीज से लेके 78 करीबन उतने केजीज तक का प्रोटीन इंटेक आप ले सकते हैं। अगर आप लो टू मॉडरेट लेवल ऑफ एक्टिविटी करते हैं, अपनी डेली डेली का काम और घर आना, कोई वॉक पे चले गए, बस इतना, तो 0.8 से 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट काफ़ी है आपके लिए। लेकिन अगर आप जिम जाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, हफ्ते में 3-4 दिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, तो आप 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तक प्रोटीन को अपने एक्सीड कर सकते हैं। आमतौर पे ओवरडोज प्रोटीन लेने से, सप्लीमेंट बहुत ज्यादा लेने से किस तरह की दिक्कतें आती हैं? सर क्या होता है ना, देखिए प्रोटीन जो है वो ब्रेक डाउन करके नाइट्रोजनस वेस्ट बनाता है। अपनी किडनी के बहुत बतेरे काम हैं, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट काम है नाइट्रोजनस वेस्ट को हमारी बॉडी से निकालना। तो जब आप ओवरलोड किडनी को दे देते हैं, तो किडनी हाइपर फिल्ट्रेशन में चली जाती है, जो कि ओके है। अगर आपकी किडनी नॉर्मल है, आप अच्छी हाइड्रेशन करते हैं, आप हेल्दी इंडिविजुअल हैं, तो आपकी किडनी इतना झेल लेगी, थोड़ा हाइपर फिल्ट्रेट करेगी प्रोटीन खा के, फिर नॉर्मल पे आ जाएगी। लेकिन उसके अलावा अगर आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, आप एल्डरली हैं, आपकी किडनी एट रिस्क है, तो आप जब अपनी किडनी को ये हाइपर फिल्ट्रेशन का लोड दे देते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट, आपने इतना प्रोटीन खाया कि किडनी लगी हुई है उसको निकालने के लिए नाइट्रोजनस वेस्ट को, तो वो किडनी ओवरवर्क की वजह से एक्चुअली डैमेज में चली जाती है। कोई भी मशीन जो ऑलरेडी ब्रेक डाउन हो रही है, आप उसको ओवर यूज करोगे तो और जायज़ है कि एक दिन ब्रेक डाउन हो जाएगी। ऐसा ही किडनी के साथ होता है। तो एट रिस्क इंडिविजुअल्स और सीकेडी के इंडिविजुअल्स को बहुत केयरफुल रहना होता है कि भाई आप प्रोटीन लोड ना लें। हेल्दी इंडिविजुअल्स वो रिस्क ले सकते हैं, पर उन मात्राओं में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि उससे ज़्यादा तो नॉर्मल किडनी भी नहीं हैंडल कर सकती। आजकल डॉक्टर गरिमा बहुत सारे प्रोटीन सप्लीमेंट मिलते हैं मार्केट में, जिसमें स्टेरॉइड होते हैं और भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो नुकसान करने वाले होते हैं। तो किसी को अगर चुनना हो, जिसने, जैसे कि आपने कहा कि जो एथलेटिक हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बिल्कुल। ये सब को अगर खाना है, अगर उनको चुनना है, तो क्या ध्यान में, क्या इंग्रेडिएंट्स देखकर प्रोटीन सप्लीमेंट खरीदें? देखिए सर, एक तो प्रॉब्लम होती है कि लेबलिंग की भी प्रॉब्लम है। इंग्रीडिएंट्स लिखे हैं, नहीं लिखे, वो भी एक प्रॉब्लम होती है। हमारी कंट्री में स्पेशली हम देखते हैं कि ऑनेस्ट लेबलिंग नहीं की जाती। सो हम्म। टू ट्रस्ट अ ब्रांड बड़ा मुश्किल है। जो हम्म। प्रोटीन अच्छे हैं वो हैं वे आइसोलेट,
सोय प्रोटीन और पी प्रोटीन, ये अच्छे प्रोटीन्स हैं। तो मैं सबको ये सजेस्ट करूंगी कि जब आप प्रोटीन सप्लीमेंट खरीद रहे हैं, एक तो ट्रस्टेड ब्रांड से खरीदें, जिनकी हम्म। रेप्यूटेशन है कि वो क्लीन लेबल करते हैं, ऑनेस्ट लेबलिंग करते हैं। नंबर दो, देर आर मेनी इंटरनेशनल, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई करती हैं, जैसे हम्म। कि एनएसएफ, जो स्पोर्ट्स वाले लोगों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्पोर्ट्स इंडिविजुअल्स के हेल्थ प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई करती है। हम्म। इन्फॉर्म चॉइस एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो ब्रांड्स जिनके पास वो सर्टिफिकेशन है, उनको आप थोड़ा और भी ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनली सर्टिफाइड है ये ब्रांड्स। द प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि ये प्रोटीन कहाँ बेचे जाते हैं, मेरे और आपको नहीं बेचे जाते, ये बेचे जाते हैं जिम के रैक में, जहाँ पे लिखा जाता है ये आपको बल्क करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, टेस्टोस्टेरॉन, प्रो हार्मोन्स डाले जाते हैं, कि भाई बल्क, ये बल्क करेगा एक आदमी को, वो चार आदमी को बताएगा इस वाले प्रोटीन से मुझे बल्किंग हुई, मसल बल्किंग हुई। तो यू शुड नॉट ट्रस्ट दोज ब्रांड, स्पेशली सोल्ड, जहाँ का उनका इंसेंटिव अलग है हमसे। नंबर दो, अभी आपकी टॉक से पहले मैं जस्ट ही थोड़ा स्टडी कर रही थी कि अपने इंडिया में जो ब्रांड्स अवेलेबल हैं उनका क्या है। तो अक्टूबर 2025 में, इस महीने में, एक रिपोर्ट रिलीज हुई है जिसमें उन्होंने सारी ब्रांड्स अवेलेबल इन इंडिया, पॉपुलर ब्रांड्स को स्टडी किया, एंड एज मेनी एज 60% में लेड और हैवी मेटल की कंटेमिनेशन मिली, विच जो कि क्रॉनिक यूज में तो बहुत बुरी है, नहीं किडनी के लिए ही नहीं, पूरी बॉडी के लिए। तो आई थिंक इंटरनेशनल ब्रांड्स, ट्रस्टेड ब्रांड्स, ऑनेस्ट लेबलिंग ब्रांड्स, अनफॉर्चुनेटली हमारी अथॉरिटीज इतना अच्छी लेबलिंग नहीं कराती हैं अभी तक। तो आई थिंक कंज्यूमर को ही बहुत इन्फॉर्म्ड होना पड़ेगा। तो अगर आपने जैसा कि अभी कहा कि अगर अच्छे ब्रांड भी हैं और लेबलिंग ठीक से नहीं है, हमें पता नहीं है, लोग खा रहे हैं, मेहनत करने के बाद भी उनको साइड इफेक्ट हो रहा है, किस तरह की समस्या होती है किडनी को? क्या किडनी पूरी तरह से डैमेज हो जाता है या धीरे धीरे कोई प्रॉब्लम शुरू होती है, क्या होता है? सर डैमेज तो धीरे धीरे शुरू होता है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली किडनी का क्या है ना, कि किडनी में होते हैं 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। तो जब तक पूरी किडनी 30% से ज़्यादा डैमेज नहीं हो जाती, आदमी को ज़्यादा सिम्टम आते नहीं हैं। अक्सर जो सिम्टम लेके पेशेंट हमारे पास आते हैं अर्ली डिजीज में, वो होते हैं, मुझे लग रहा है मेरे यूरिन में फोम बहुत आ रही है, मैंने नोटिस किया है बहुत फोमी यूरिन आ रहा है, मेरा पाँव थोड़ा सूजने लग गया है, मेरे आंख के आसपास थोड़ी सूजन आ रही है, मेरा बीपी बढ़ने लग गया है, मेरा तो बीपी कभी था नहीं, आजकल मैं देखता हूँ एक दिन फलाने फ्रेंड के साथ चेक किया बीपी बढ़ा हुआ आ गया, यंग इंडिविजुअल का बीपी बढ़ रहा है। तो ये कुछ अर्ली साइंस होते हैं। बट एक्चुअली, एज जैसे मैंने आपको मेंशन किया, यूजुअली किडनी डिजीज बड़ी लेट डिटेक्ट होती है। तो बेस्ट ये होगा कि अगर आप एथलेटिक हैं या ऐसे कोई इंडिविजुअल हैं जो हाई डोज प्रोटीन सप्लीमेंट पे डिपेंड कर रहे हैं, तो आप अपने पीरियोडिक हेल्थ चेकअप जरूर कराएं, और उसमें किडनी का ब्लड टेस्ट ही नहीं, यूरिन का टेस्ट जरूर इंक्लूड हो। बहुत बार चीज मिस हो जाती है, क्योंकि सबसे अर्लीस्ट साइन होता है यूरिन में प्रोटीन की प्रेजेंस, जो कि उसके काफी सालों बाद आपकी किडनी डैमेज होने शुरू होती है। तो वो ही पिक नहीं होता, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, लैब में बुक किया, सुबह आके ब्लड का सैंपल लिया, ब्लड की रिपोर्ट तो हमारी सब बराबर थी, कोई भी हाईलाइटेड नहीं था, और यूरिन मिस हो जाता है, डॉक्टरों से मिस हो जाता है। सो दैट इज वन एडवाइस। सेकेंड एडवाइस मेरी ये होगी, सर आप प्रोटीन लीजिए, लेकिन आप एक होलसम प्रोटीन की डाइट रखिए। हर चीज़ एक प्रोटीन सप्लीमेंट से आने की ज़रूरत नहीं है। आप लीन मीट्स लीजिए, एग्स लीजिए, नट्स लीजिए, ये सब जो वेजिटे लेग्यूम्स लीजिए। आप अपने प्रोटीन सोर्सेज को डिवाइड करिए। दूसरी बात, एक दिन में मल्टीपल टाइम्स पे प्रोटीन अपने पूरे सप्लीमेंटेशन को कंप्लीट करिए। ऐसा नहीं कि आपने मॉर्निंग में 10 अंडे ले लिए और आपने अपना लोड कंप्लीट कर लिया, आज का मेरा प्रोटीन हो गया। दैट इज ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड। और पूरे दिन में अगर आप हाई प्रोटीन पे हैं, अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखें, ध्यान रखें, आप किडनी को लोड कर रहे हैं तो पानी भी जरूरी है उसको वॉश आउट करने के लिए। तो अभी आपने जैसा कि बताया कि लोग ले लेते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, और यूरिन टेस्ट जरूर कराना चाहिए। ब्लड टेस्ट कराने से ये तो पता चल जाता है क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, क्या वो काफी नहीं है? नहीं सर, जैसे मैंने बोला कि किडनी डिजीज का अर्लीस्ट साइन होता है यूरिन में प्रोटीन आना। तो ओके। यूरिन के प्रोटीन को डिटेक्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उस स्टेज पे हम इस डिजीज को ट्रीट और रिवर्स कर सकते हैं। जब आपका क्रिएटिनिन बढ़ गया तो आधा डैमेज तो हो ही चुका है। तो हम्म। क्रिएटिनिन बढ़ना इटसेल्फ इज बहुत लेट है। आप हम्म। अगर यूरिन के स्टेज में डिटेक्ट कर लें तो उसी वक्त करेक्टिव एक्शन लेके किडनी की रिकवरी की भी उम्मीद है। हम्म। हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, यूथ में खास करके,
कि सप्लीमेंट लेना है, प्रोटीन सप्लीमेंट लेना है, जिम जाए ना जाए, एक्सरसाइज करें ना करें, दिन भर डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बैठे रहें, तब भी वो सप्लीमेंट लेते हैं। ऐसे यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो बोलूँगी सर कतई नहीं। अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हैं तो देर इज़ आपको कोई ज़रूरत नहीं है प्रोटीन सप्लीमेंट लेने की। आपकी रिकमेंडेड डाइट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट सिर्फ आपके बॉडी वेट के बराबर या उससे थोड़ा कम ही। तो 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट ही आपकी रिकमेंडेशन है अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। ओवर प्रोटीन सप्लीमेंटेशन लेने से आप कोई बल्किंग या बॉडी को ब्यूटीफुल नहीं बना पाएंगे, और आप सिर्फ ये अचीव करेंगे कि आप अपनी किडनी को अननेसेसरी लोड कर देंगे। एंड आप फिजिकली एक्टिव अगर नहीं है तो आपको तो सप्लीमेंट लेने की ही ज़रूरत नहीं है। तो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपके जनरल खाने से ही हो सकती है। आप खाने में ही प्रोटीन सोर्सेज को, वैरायटी ऑफ प्रोटीन सोर्सेज को इंक्लूड करें, और बस उतना ही ज़रूरत है आपके लिए।